Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to complete and understand all examples of chapter 4, that is quadratic equation of class 10th. And we have already covered the exercise earlier. I hope you have watched all previous videos. If not, I have created them in chapter wise playlist in correct sequence so you can easily find and watch them there. So let's start. Example first is represent the following situation mathematically. First is John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. हमारे पास जो सिचुएशन गिवन है उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करनी है. सो लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ जोन, लेट द नंबर ऑफ जोन बी एक्स. नाउ लेट द नंबर ऑफ जीवंती, जीवंती के पास कितना होगा. क्वेश्चन में बोल रखा है जोन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. इफ जोन हैड एक्स देन जीवंती 45 माइनस एक्स मार्बल्स. ओके, नाउ ही लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. सो आफ्टर lost marbles, John had marbles. जॉन के पास कितने होंगे, पहले x थे 5, उसके लॉस्ट हो गए हैं तो x माइनस 5. नाउ जीवंती, जीवंती हैड मार्बल्स. जीवंती के जो मार्बल्स थे पहले उसमें से भी 5 है जो माइनस कर देंगे. 45 माइनस एक्स ये पहले थे. अब नाउ क्या माइनस 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 40 माइनस एक्स. आगे क्या गिवन है, जो जॉन और जीवंती के दोनों के ही जितने मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट गिवन है. दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जॉन का है एक्स माइनस 5, जीवंती का 40 माइनस एक्स. दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 124. 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124. यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5 मीन्स प्लस 45x माइनस 200. 124 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस 124. अब सोल्व करते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इसको इसमें से माइनस करते हैं. ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस साइन माइनस का होगा और ऐड कर देंगे. 324 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड. सो एक्स स्क्वायर सभी के साइन है वो चेंज हो जाएंगे. जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा. नाउ ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन के रेडी है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. यही हमसे पूछा था. अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका. सेकंड पार्ट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. So इसमें लेट करेंगे कि टॉयज है वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय
हर एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी हमारे पास, ये भी गिवन क्या है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट इज एक्स, मीन्स टोटल कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ पे 55 माइनस एक्स। नाउ यदि बात करें हम टोटल कॉस्ट की, ये तो एक टॉय की कॉस्ट है, अब यहाँ टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वो कितनी हो जाएगी, एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स। अब हमसे गिवन है टोटल कॉस्ट कितनी 750 रुपीज, तो इसको इक्वल रखेंगे किसके 750 के, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स, 750 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस 750 इक्वल्स टू 0। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से डिवाइड करेंगे तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हमारी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनके तैयार है, यही हमसे पूछा था। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। सेकंड एग्जांपल इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, हमें चेक करना है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बट जो इक्वेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, देन वी चेक it is quadratic equation or not. So first example is x minus 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, इधर आता है माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इधर सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, इनको भी इधर ले आएंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव था नेगेटिव करेंगे, ये माइनस नेगेटिव है इधर पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स का क्या है माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x, 4 प्लस 1 और प्लस 3, ये आता है हमारे पास 8 इक्वल्स टू 0। अब चेक करते हैं, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट कर ली है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या चेक करना है, कोई भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2। यहाँ पे वेरिएबल इज x, हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation, यही हमसे पूछा था। सेकंड पार्ट करते हैं अब। सो सेकंड पार्ट इज x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सो सोल्व करते हैं, x की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या राइट करते हैं, एक बार ब्रैकेट में प्लस करके और एक बार माइनस करके, तो यहाँ पे हम ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ए की जगह x है और बी की जगह 2 है, तो सीधा राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इनको इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाता है इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर नेगेटिव है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, आता है एक्स प्लस 8 प्लस 4 मीन्स 12 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फाइंड आउट कर ली है। चेक करते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए एक सिंपली क्या बताया था, कोई भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2। तो
तो यहाँ पे वेरिएबल है क्या x और x की पावर क्या है हाईएस्ट 1, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट करेंगे सो द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोल्व करते हैं, x की मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस 3x दोनों को ही इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव इक्वल्स टू 0। इधर 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया है। चेक करते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी इक्वेशन गिवन थी वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट इज x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 इधर हो जाएगा 6x स्क्वायर 2 की पावर 2 4 4 3 ज़ा 12x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। इधर आता है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इनको भी इधर ले आएंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्या आता है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। कंप्लीट को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 से कर देते हैं, 6 से कंप्लीट डिवाइड करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। चेक करते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। सो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ये था हमारा फोर्थ पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड एग्जाम्पल का। थर्ड एग्जाम्पल इज फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और फैक्टराइजेशन मेथड से उसके जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मीन्स मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। सो इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 6x स्क्वायर और ऐड करें तो माइनस 5x। सो फैक्टर्स इज माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हम आपस में इनका प्लेस है वो रिप्रेजेंट चेंज भी कर सकते हैं, इंटरचेंज। माइनस 3x को आगे लिख सकते हैं, माइनस 2x को पीछे लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है, आंसर तब भी सेम ही आता है। इधर 2x कॉमन आता है तो x माइनस 1, इधर से 3 कॉमन आता है, x ये बाहर माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आता है हमारे पास x माइनस 1। इधर आता है 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल्स टू
0। दोनों को ही 0 के इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3 को भी और x माइनस 1 को भी। यहाँ से 2x इक्वल्स टू 3 को इधर ले आएंगे, 3 आ जाता है, x इक्वल्स टू 3/2। x की वैल्यू यहाँ से आती है और इधर से x को इधर ले 1 को इधर ले आएंगे तो x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 3/2 एंड 1। सो राइट करेंगे, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ 2x² माइनस 5x प्लस 3 आर 3/2 एंड 1। यही हमारा आंसर। ये था थर्ड एग्जाम्पल। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल इज फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो इसको भी सोल्व करते हैं। इसमें मेथड गिवन नहीं है तो अपनी चॉइस से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 12x² आना चाहिए और ऐड करें तो -x। सो यहाँ पे आते हैं -4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आता है, 3x माइनस 2, इधर से 1 कॉमन आता है, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों में ही 3x माइनस 2 कॉमन आता है, इधर क्या आएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को ही क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। 3x इक्वल्स टू 2, x इज 2/3। Here 2x equals to -1, x equals to -1/2। सो राइट करेंगे रूट्स ऑफ 6x² माइनस x माइनस 2 आर 2/3 एंड -1/2। ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट करते हैं अब फिफ्थ एग्जाम्पल इज फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। इक्वेशन राइट कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाई करें तो 6x² आना चाहिए और ऐड करें तो -2 रूट 6x। सो फैक्टर इज रूट 6x माइनस रूट 6x और माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास कॉमन आता है रूट 3x, इधर बचता है रूट 3x माइनस रूट 2। इधर से क्या कॉमन लेंगे, रूट 2, तो यहाँ बचता है रूट 3x। बाहर माइनस कॉमन लिया था, इधर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। दोनों में ही रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन आता है, दूसरे ब्रैकेट में लेंगे रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। दोनों ही ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। रूट 2 इक्वल्स टू 0। रूट 3x इक्वल्स टू, इधर माइनस में है ये पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल्स टू रूट 2/√3 मीन्स रूट 2/3। यहाँ से रूट 3x इक्वल्स टू रूट 2, x इक्वल्स टू 2/3 मीन्स ये भी क्या आ जाएगा कंप्लीट पे रूट 2/3। सो रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 आर रूट 2/3 एंड रूट 2/3। ये था हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट करते हैं अब। नाउ सिक्स्थ एग्जाम्पल इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्रेयर होल
2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। हमने 4.1 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट की थी। वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। इससे अब हमें इसके डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ है वो फाइंड आउट करने हैं, मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके क्या निकालते हैं, रूट्स मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, -600x², और ऐड करें तो प्लस का x। सो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, 2x² फैक्टर्स बनेंगे -24x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ जाता है, इधर बचता है x माइनस 12। इधर से 25 कॉमन आता है तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दोनों में ही x माइनस 12 है वो कॉमन आ जाता है। ब्रैकेट क्या लेंगे, 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। दोनों ही ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे और देन x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 12, और इधर से 2x इक्वल्स टू -25, x इज -25/2। ओके, अब लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है लेंथ या ब्रेथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती हैं, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्या वैल्यू लेंगे, x इक्वल्स टू 12। जो हमारा 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ये प्रेयर होर वाला, उसमें हमारे पास जो हमने ब्रेथ थी, ब्रेथ वो क्या लेट की थी x, तो ये तो आ जाती है हमारे पास 12 मीटर। एंड लेंथ जो थी वो क्या थी 2x प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 12 प्लस 1, यह आता है 24 प्लस 1, इधर 25 मीटर। सो ब्रेथ इज 12 मीटर एंड लेंथ इज 25 मीटर। ये था हमारा 6th एग्जाम्पल। नेक्स्ट करते हैं अब 7th एग्जाम्पल इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, हैंस द फाइंड नेचर ऑफ इट्स रूट्स। सो इक्वेशन इज 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे a इज 2, b इज -4 एंड c इज 3। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, b² माइनस 4ac, b इज -4 का स्क्वायर -4, a इज 2 एंड c इज 3। सो इधर आता है 16 माइनस 24। d की वैल्यू आती है हमारे पास -8। जब भी हमारे पास d की वैल्यू नेगेटिव रहती है मीन्स d इज -8 एंड -8 इज लेस देन 0, सो देर इज नो रियल रूट। यहाँ पे कोई भी रियल रूट फाइंड नहीं होगा। ओके, ये था हमारा 7th एग्जाम्पल। 8th करते हैं अब। 8th एग्जाम्पल इज a pole has to be erected at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what direction from two gates should the poles be erected? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट है P, और वो ऐसे टूस पे कट करता है, तो यहाँ पे आता है, और इसका जो डायमीटर है वो गिवन है कितना 13 मीटर, और यहाँ A इसको ऐड कर लेंगे और इधर इसको B। अब क्या कहता है, AB गिवन है इक्वल्स टू 13 मीटर। नेक्स्ट क्या गिवन है कि AP
माइनस BP या फिर BP माइनस AP, इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है? 7 मीटर गिवन है। सो लेट करते हैं, लेट BP इक्वल्स टू x मीटर। सो AP क्या होगी? x प्लस 7, क्योंकि दोनों का एक डिफरेंस कितने का है? 7 का। तो AP क्या होती है? x प्लस 7 मीटर। ओके, और AB हमारे पास 13 मीटर गिवन है, क्योंकि ये क्या है? इसका डायमीटर है। अब हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है हमारे पास? AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AP क्या है हमारे पास? x प्लस 7 स्क्वायर, BP मीन्स x का स्क्वायर इक्वल्स टू AP इज 13 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास माइनस 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इक्वल्स टू 0। इधर आता है 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ये रहा, प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट को। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन गई है। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमें। सो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ क्या आता है? a इक्वल्स टू 1, b इज 7 एंड c इज माइनस 60। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, 49 माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इधर आता है 240 मीन्स 289। डी की वैल्यू क्या आती है? डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आता है हमारे पास? 289। अब हमें पता है जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो वहाँ पे रूट्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 निकलेंगी, और दोनों की दोनों क्या रहने वाली है? डिफरेंट। सो करते हैं फाइंड आउट। सो रूट्स विल बी माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। माइनस b क्या है यहाँ पे? 7 प्लस माइनस रूट हमने अभी फाइंड आउट किया 289 अपॉन 2a की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ से आता है माइनस 7 प्लस माइनस ये किसका रूट है? 17 का अपॉन 2। अब एक बार पॉजिटिव में लेंगे, एक बार नेगेटिव में। सो माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2, इधर माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास आता है 10 अपॉन 2 और इधर से आता है 24 अपॉन 2। यहाँ से आता है 5 और इधर से माइनस 12। सो 5 एंड माइनस 12। अब हमें पता है डिस्टेंस, जब भी इनकी डिस्टेंस हम यदि फाइंड आउट करें, दो वैल्यू निकली है क्या? x की 5 एंड माइनस 12। यदि डिस्टेंस की बात करें तो पॉजिटिव में ही रहेगी, तो 5 को कंसीडर करेंगे, माइनस 12 को कंसीडर नहीं करेंगे। सो यहाँ राइट करते हैं BP जो कि हमने x लेट की थी वो कितनी है? 5 मीटर, और AP इज वो कितनी थी? x प्लस मीन्स x मीन्स 5 7, ये आती है 12 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। BP 5 मीटर आता है और AP 5
x प्लस 7 था तो x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12 मीटर। ये था हमारा 8th एग्जाम्पल। नेक्स्ट करते हैं अब 9th एग्जाम्पल इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। सो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो a is 3, b is -2 and c is 1/3. So d is b square minus 4ac minus 2 का स्क्वायर minus 4, 3 इंटू 1/3। ये आता है 4, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 4 - 4 d इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है जब भी d 0 रहेगा तो क्या आएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों के दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल होंगी। सो निकालते हैं, रूट्स विल बी -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। सो -b इज -2 प्लस माइनस रूट d था, अभी निकाला 0 है, 2 इंटू a कितना है 3, तो यहाँ से आता है पॉजिटिव का 4/6, कैंसिल करते हैं तो 2/3 इक्वल, इधर माइनस माइनस हो जाता है पॉजिटिव, तो 2/6 कैंसिल करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1/3, दोनों ही वैल्यू क्या आती हैं 1/3। सो राइट करेंगे रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 आर 1/3 एंड 1/3। ये था हमारा 9th एग्जाम्पल। इट इज़ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 4। If you have any doubt related to this, you can write them in comment section. I will try to solve them in my next video. And if you want a specific video on a specific topic, feel free to ask them in comment section. Okay, if you like video, please like, share and subscribe for more. See you in my next video. Till then, take care, stay healthy, keep learning.